नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। हम हिंदी निबंध का विकास विषय का अध्ययन करते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने भारतीय युग का अध्ययन किया, द्विवेदी का अध्ययन किया और शुक्ल युग का अध्ययन करते हुए हम निबंधों के प्रकार, निबंधकार आदि का अध्ययन कर रहे थे। आज हम बात शुरू करेंगे कि पदमलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने निबंधों में किस प्रकार से अपनी बात को रखी। तो पदमलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने निबंधों में मौलिक विचार एवं नूतन शैली का आदर्श उपस्थित किया था। इनके निबंधों में के विषय थोड़े से अलग थे, जैसे उत्सव, रामलाल, पंडित, नाम, समाज सेवा, विज्ञान आदि। उनकी शैली में कुछ ऐसी विशिष्टता परिलक्षित होती है जो अन्यत्र सुलभ नहीं है, अर्थात अन्य निबंधकारों में वो देखने को नहीं मिलती है। जो राधा कृष्णदास, वियोगी हरि एवं शांति प्रिय द्विवेदी के निबंधों के विचार की अपेक्षा निजी अनुभूतियाँ एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। अर्थात जैसे राधा कृष्णदास, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी आदि के निबंधों में जो सैद्धांतिक बातों की चर्चा हुई, उसके स्थान पर पदमलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंधों में भावात्मकता की अधिकता रही, भावनाओं की अभिव्यक्ति अधिक रही। वस्तुतः हिंदी के भावात्मक निबंधों का गद्य काव्य के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हीं लेखकों को। इन्होंने ही गद्य को काव्यात्मक बनाने का प्रयत्न किया। इनके ही रचनाओं में गद्य की जो कविता की सी जो भावना है वो उपस्थित है गद्य में। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने प्राय सांस्कृतिक विषयों पर कलम उठाई थी, तो दूसरी ओर रघुवीर सिंह ने इतिहास के दुर्मिल दृश्यों को नया रूप प्रदान किया। इसी शुक्ल युग में दो अन्य और निबंधकार हुए वासुदेव शरण अग्रवाल। इन्होंने सांस्कृतिक विषयों पर निबंधों की रचना की। दूसरे हुए रघुवीर सिंह, उन्होंने इतिहास के मृतप्राय, लुप्तप्राय विषयों पर निबंधों को रचा। इन सभी निबंधकारों की शैली में निजी विशेषताएं दृष्टिगत होती है। सभी निबंधकार लगभग अपनी निजी दृष्टिकोण को निबंधों में उपस्थित करते थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शुक्ल युग में निबंधों के विषय क्षेत्र में और अधिक गंभीरता एवं सूक्ष्मता आई थी। इस युग में के निबंधों में मुख्यतया साहित्य, मनोविज्ञान, संस्कृति, इतिहास जैसे विषयों की गंभीर समस्याओं पर नए नए दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत किए गए थे। साथ ही निजी अनुभूतियों को और भावनाओं का प्रकाशन भी इन निबंधकारों ने अपने निबंधों में किया था। भाषा शैली की दृष्टि से भी शुक्ल युग के निबंध साहित्य बहुत अधिक विकसित एवं प्रौढ़ दिखाई पड़ता है। ये बात हम शुक्ल जी के समय की कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध और उसके युग में अन्य निबंधकारों की जो हमने चर्चा की वो शुक्ल युग में आते हैं। अब हम शुक्लोत्तर युग के बारे में अध्ययन करेंगे। क्यों?
क्योंकि धीरे धीरे जो निबंध की शैली थी वो प्रौढ़ होती चली गई और अनेक अनेक निबंधकार सामने आने लगे। तो हम शुक्लोत्तर युग का अध्ययन करते हैं। शुक्ल परवर्ती अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रभाकर माउचे, ईलाचंद्र जोशी, चंद्रवली पांडे, राम वृक्ष बैनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा, विशंबरनाथ मानव, डॉक्टर राम नवरतन भटनागर आदि प्रमुख उल्लेखनीय है। अर्थात शुक्लोत्तर युग में जो महत्वपूर्ण निबंधकार हुए उनके नाम हमने अभी गिने। शुक्लोत्तर निबंधों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान सर्वोपरि माना जा सकता है। सबसे श्रेष्ठ निबंधकारों में से एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान शुक्लोत्तर युग में स्थापित होता है। उनके अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए, यथा अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज आदि। आप निबंधों के विषय क्षेत्र में अत्यंत व्यापक हैं। अर्थात जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध थे वो समग्र दृष्टि के से पूर्ण थे और व्यापक पैमाने पर उनकी रचना हुई। उन्होंने भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति एवं परंपरागत ज्ञान विज्ञान के साथ आधुनिक युग की विभिन्न परिस्थितियों, प्रवृत्तियों एवं समस्याओं का सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है उनके निबंधों में। जहाँ उनके निबंध अध्ययन समस्याओं का सुंदर समन्वय, जहाँ उनके निबंध अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता एवं चिंतन की गंभीरता से युक्त हैं, वहीं वे उनके व्यक्तित्व की सरलता और सहजता तथा सरसता से भी समन्वित है। हल्के फुल्के व्यंग्यात्मकता, कोमलता, ललित निबंध इनकी रचनाओं की विशेषताएं हैं। इसलिए इनके गंभीर से गंभीर निबंध भी पाठक को उबाते नहीं है, अपितु उनके अनुरंजन करते हुए रसानुभूति प्रदान करते हैं। अवश्य ही उनके कुछ निबंध अपवाद भी हैं जिनमें लेखक का मन रमा नहीं है, पर उनके अधिकांश निबंध ललित या कलात्मक निबंध के उत्कृष्ट उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे अशोक के फूल है, कुटज है आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की शैली लेखक के मनोभाव एवं विषय की प्रवृत्तियों के अनुकूल बदलती रहती है। कालिदास युगीन वातावरण का चित्रण करते समय जहाँ उनकी शब्दावली सहज ही संस्कृत गर्भित होती है, वहीं ग्रामीण जीवन के प्रसंगों में लोक भाषा के चलताओं शब्द भी गद्य यात्रा में आ जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार का पात्र उनके निबंधों में आता है या जिस प्रकार का वातावरण उनके निबंधों में आता है, उसी युग, प्रदेश और क्षेत्र की बोली गए शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक जीवन की विकृतियों एवं दूषित प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते समय वे प्राय हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग करते हैं और उनके निबंधों में ये प्राय देखने को मिलता है। यहाँ उनकी व्यंग्यमयी शैली का नमूना प्रस्तुत है। तो हम देखते हैं कि आसमान में निरंतर मुक्का मारने में कम श्रम नहीं है। मैं जानता हूँ कि रहस्यवादी आलोचना लिखना कुछ हंसी खेल नहीं है। पुस्तक का छुआ तक नहीं और आलोचना ऐसी लिखे कि त्रिलोक विकंपित हो जाए, यह क्या कम साधना है आचार्य है। इसके बाद में हम जो बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद में शुक्लोत्तर युग में, तो दूसरे जो महत्वपूर्ण निबंधकार हुए वो हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। मूलतः विचारक और आलोचक थे। वाजपेयी जी आलोचक और विचारक थे, अतः उन्होंने आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं। उनके निबंधों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें हिंदी साहित्य,
20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया प्रश्न आदि प्रमुख है। इन कृतियों की विषय वस्तु की दृष्टि से जहाँ आलोचना में स्थान दिया जाता है, वहीं काव्य रूप और शैली की दृष्टि से निबंध के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। इनके निबंध विचार प्रधान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उनके विचार निजी चिंतन मनन पर आधारित है। अतः इस दृष्टि से अवश्य उन पर व्यक्तित्व की छाप है, किंतु उनके प्रतिपादन शैली विषय के साथ इस प्रकार बंधी हुई है कि विचारों से जकड़ी हुई है कि उसमें व्यक्तित्व की स्वतंत्र सत्ता का आभास प्राय नहीं मिलता है। जहाँ उनके विचार अत्यंत गंभीर हो जाते हैं, वहाँ उनकी शैली भी गूढ़ एवं बोझिल हो जाती है। वस्तुतः इस दृष्टि से वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा में आते हैं। उनकी शैली की बौद्धिकता एवं तार्किकता उच्च स्तरीय पाठक को बौद्धिक आनंद प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व संबंधी विषयों पर निबंध रचयिताओं में सबसे श्रेष्ठ स्थान है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। ऐसा हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। इनके तत्सम शब्दावली, तत्सम संबंधी अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति आदि उल्लेखनीय। डॉक्टर अग्रवाल के निबंधों में अध्ययन की गंभीरता के साथ साथ चिंतन की मौलिकता के भी दर्शन होते हैं। उनके विषय में सरसता और स्पष्टता मिलती है, जो उनके निबंधों का अतिरिक्त गुण है।